साल 2025 में आया हुआ सीयूटी का ये क्वेश्चन नंबर रहा 95। क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, द स्ट्रक्चरल फीचर इन कार्बोनिल कंपाउंड्स फॉर अल्डोल कंडेंसेशन इज। याद रखना बच्चों, कार्बोनिल कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ये वाला ग्रुप होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये वाला ग्रुप, उनको हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। बेसिकली ये वाला ग्रुप पाया जाता है अल्डिहाइड्स में एंड कीटोन्स में, राइट। अब ये कह रहे हैं जो स्ट्रक्चरल फीचर है कार्बोनिल कंपाउंड का टू अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन, वो क्या है? प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन बीटा हाइड्रोजन, प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। यस, यही आंसर है। वहाँ होना चाहिए एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, तभी वो कंपाउंड अल्डोल कंडेंसेशन अंडरगो कर सकता है। तो सी में कह रहा है कंसनट्रेटेड बेस, नहीं, डाइल्यूट बेस होना चाहिए। यहाँ डाइल्यूट होता तो ये करेक्ट हो जाता। लैक ऑफ हाइड्रोजन, बिल्कुल भी नहीं। अब देखो अल्फा हाइड्रोजन पहचानते कैसे हैं? याद रखना, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे कि मैंने ये लिखा है, तो देखो यहाँ फंक्शनल ग्रुप है CHO यानी कि अल्डिहाइड। अब ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को बोलोगे अल्फा हाइड्रोजन एंड उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन्स को बोलोगे एज अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो वो अल्डोल कंडेंसेशन अंडरगो कर सकता है। सिमिलरली देखो ये कीटोन में देखो फंक्शनल ग्रुप का है ऑब्वियसली ये, तो इसके पड़ोसी वाला ये भी अल्फा है और इसको भी अल्फा बोल सकते हो। एन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को बोलोगे अल्फा हाइड्रोजन, तो ये भी अल्डोल कंडेंसेशन अंडरगो कर सकता है। तो क्या शर्त है अल्डोल कंडेंसेशन अंडरगो करने की? कि वहाँ ज़रूर होना चाहिए एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन।